हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से विज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एक सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, अर्थगत वर्गीकरण। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके प्री बीएड और डीएड में पूछा जाता है, मतलब एक नंबर यहाँ से पक्का होता है आपके लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि एसएससी में भी पूछा गया है, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम सीधा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। विषम शब्द मतलब 3 समान होगा और एक भिन्न होगा। देखिए, दिया गया है इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, सिडनी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिडनी। देखिए, सिडनी के अतिरिक्त अन्य सभी विभिन्न देश की राजधानियां हैं, जबकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ये देखिए, तीनों ये पाकिस्तान का है, ये अफ़गानिस्तान का है, कैनबरा है, ये सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। याद रखिएगा, ये जो तीनों है राजधानियां हैं, लेकिन ये एक शहर है। तो इस प्रकार से हमको विषम का चयन करना है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बीएड और डीएड में पूछा जाता है आपके रीजनिंग में। देखिए, दूसरा प्रश्न है मौज, दुर्बलता, विशिष्टता, सनक। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशिष्टता। विशिष्टता को छोड़कर अन्य सभी अपना एक समूह बनाते हैं, एक अपना समूह बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया है तालाब, नदी, महासागर, जलप्रपात। तो देखिए, जलप्रपात को छोड़कर अन्य सभी अपना एक समूह बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं। नदी बोलने से बहुत से नदी, तालाब बोलने से बहुत से तालाब, महासागर से बहुत से महासागर का आ जाता है। तो ये एक समूह बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है जलप्रपात, तीनों से अलग है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यूरोप दिया गया है, अफ्रीका, एशिया और कनाडा। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसमें अलग है कनाडा। ये जो है ये महाद्वीप है, याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया। कनाडा जो है महाद्वीप नहीं है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये भिन्न है। चलिए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। दिया गया है बांसुरी, पियानो, वायलिन, सितार। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, बांसुरी, पियानो, वायलिन और सितार। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांसुरी। बांसुरी को छोड़कर अन्य सभी हाथ से बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र हैं, जबकि बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको भिन्न का चयन करना है। अगला प्रश्न है, दिया गया है लीटर, यार्ड, मीटर, इंच। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लीटर को छोड़कर अन्य सभी लंबाई मापने की इकाइयां हैं, जबकि लीटर द्वारा द्रव पदार्थों की माप की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है तीनों से भिन्न है। दोस्तों, अगर आप रीजनिंग का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं जो अपलोड है तो उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक एक टॉपिक से एक एक नंबर पूछा जाएगा आपके प्री बीएड और डीएड में। तो ज़रूर आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है इसमें, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, कौन सा आपको विषम लगता है इसमें बताइए। तो देखिए, कोरिया को छोड़कर अन्य सभी यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है। कोरिया जो है एशिया महाद्वीप का देश है, लेकिन ये यूरोप का है। तो आपको इस प्रकार से भी पता लगाना है। तो इस प्रकार के आपको मतलब अच्छे से जानकारी के लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आपको सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए इसके लिए, इस प्रकार के रीजनिंग के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे इस प्रकार यहाँ कोरिया एशिया का देश है और ये तीनों यूरोप का, तो ये अलग है इन तीनों से। दिया गया है, देखिए, ध्रुव तारा, नाइकी, क्रक्स, फिनिक्स। तो देखिए, यहाँ पर क्रक्स को छोड़कर अन्य सभी तारे हैं। क्रक्स को छोड़कर अन्य सभी तारे हैं। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गिरगिट, मगरमच्छ, एलिगेटर, टिड्डी। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिड्डी। टिड्डी को छोड़कर अन्य सभी सरीसृप वर्ग में आती हैं, जबकि टिड्डी कीट वर्ग का एक जीव है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, दिन रात्रि, ऊपर नीचे, संपर्क में, साथ साथ, छोटा बड़ा।
तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संपर्क में तथा साथ साथ एक दूसरे के पर्याय ही हैं, मतलब ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये तीनों जो है विलोम शब्द हैं, जबकि अन्य सभी शब्दों में पहला शब्द दूसरे शब्द का विलोम है। देखिए दिन के रात हुआ है, ऊपर का नीचे, छोटा का बड़ा, लेकिन संपर्क में और साथ साथ ये पर्यायवाची, तो ये जो है भिन्न है। तो भिन्न से संबंधित प्रश्न आएगा। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं और अपना एक समूह बनाते हैं, किंतु इनमें से एक अन्य 3 से भिन्न है, उसे चुनिए। तो देखते हैं, चलिए इसमें क्या रहेगा। देखिए रोगाणु दिया है, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें से कौन भिन्न है? तो ऑप्शन ए रोगाणु। देखिए माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफिल्म, माइक्रोस्कोप, ये तीनों जो है यंत्र है, लेकिन ये रोगाणु यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए विश्लेषण दिया है, खोज, निष्कर्ष, अन्वेषण। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष, विश्लेषण मतलब खोज ही होता है, खोज मतलब विश्लेषण है, अन्वेषण मतलब भी खोज है, मतलब तीनों का मतलब खोज ही है। लेकिन निष्कर्ष किसी भी सब्जेक्ट का उपसंहार होता है, जो लिखे होते हैं उसका लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं, वो है। तो ये जो है भिन्न है। अगला प्रश्न है, देखिए टोली दिया है, समूह, भीड़, वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समूह। समूह इन तीनों से अलग है, क्योंकि समूह खुद में एक बड़ा संख्या है और इस समूह के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। समूह के अंतर ये तीनों आते हैं, टोली, भीड़ और वर्ग। तो ये तो एक समान है, ये अलग है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दिया गया है टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों आलू है, गाजर है और प्याज है, ये ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से पैदा होते हैं। लेकिन टमाटर जो है वायवीय भाग में पैदा होता है, मतलब ऊपर ज़मीन के ऊपर ये इसका फल लगता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टमाटर इन तीनों से भिन्न है। देखिए दिया गया है कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला, मांद। बताइए दोस्तों इसमें क्या रहेगा। तो देखिए कुत्ता घर में कुत्ता रहता है, अश्वशाला में घोड़ा रहता है, उसी पूरे मांद में भी जीव रहते हैं, लेकिन ताला जो है वो इससे भिन्न है। ताला किसी जीव का रहने का स्थान नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। तो देखिए मकान जो है, अपार्टमेंट है और भवन है, ये तीनों मनुष्य के रहने का स्थान है, लेकिन संस्था मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है। तो भिन्न कौन रहेगा? ऑप्शन डी। दिया गया है अगला प्रश्न, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी, शिक्षा शास्त्री। तो देखिए इसका राइट आंसर है शिक्षा शास्त्री, क्योंकि देखिए समाजशास्त्री जो है समाज विषय के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। अर्थशास्त्री इकोनॉमिक के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, मतलब उस विषय का ज्ञाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्व सिस्टम का जो है वह साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, मतलब ये तीनों विषय से संबंधित हैं। लेकिन शिक्षा शास्त्री संपूर्ण शिक्षा को बताता है, तो ये अलग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, सिंह दिया है, बकरी, कछुआ, किन्नर। बताइए। तो देखिए शेर, बकरी और कछुआ ये तीनों जानवर हैं, जीव हैं, जानवर है, लेकिन किन्नर जो है मनुष्य है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिया गया है बैंकॉक, यांगन या रंगून, जिद्दाह, काबुल। तो देखिए बैंकॉक, यांगन और काबुल ये तीनों राजधानी है, लेकिन जिद्दाह एक शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए भोपाल राजधानी है, अमृतसर भी राजधानी है, बेंगलुरु भी राजधानी है, लेकिन भोपाल राजधानी है, हैदराबाद राजधानी है और बेंगलुरु राजधानी है। अमृतसर पंजाब का एक शहर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, देखिए फेफड़ा दिया गया है, पैर, आंत, जिगर। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर है पैर। फेफड़ा जो है शरीर का आंतरिक भाग है, आंत भी आंतरिक भाग है और जिगर भी, लेकिन पैर शरीर का बाहरी भाग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दिया गया है केस, पर, ऊन, घास। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए केस मतलब बाल, पर मतलब पंख, ऊन, ये तीनों जो है जीव जंतुओं के शरीर पर पाया जाता है, लेकिन घास जो है जमीन पर उगने वाला एक पौधा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दिया गया है टैंक, महासागर, कुआं, झील। तो देखिए टैंक इनसे अलग है। टैंक को छोड़कर अन्य जो सभी है उसमें पानी का संचय स्टोर नहीं किया जाता है। इसमें टैंक में पानी का स्टोर किया जाता है, लेकिन ये पहले से होता है। कुआं, महासागर, झील, इनमें पानी पहले से होता है। तो ये तीनों समान है, टैंक जो है भिन्न है। अगला प्रश्न है, दिया गया है पायलट, यात्री, ड्राइवर, नाविक। तो देखिए पायलट हवाई जहाज़ का चालक है, ड्राइवर ही होता है गाड़ी का, नाविक नाव चलाने वाला, लेकिन यात्री एक सवारी होता है। तो ये तीनों तो समान है एक दूसरे से, लेकिन ये भिन्न है। अगला प्रश्न, परिवर्धन करना, विस्तार करना, वृद्धि करना, जोड़ना। तो देखिए परिवर्धन मतलब विकास करना ही है, वृद्धि करना है, विस्तार करना भी वही है, वृद्धि करना भी वही, लेकिन जोड़ना एक दूसरे को जोड़ने वाले शब्द को इंगित करता है। तो ये जो है अलग है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। वही प्रश्न है इस पे भी। दिया गया है जीभ, दांत, नाक, कान। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसमें दांत को छोड़कर ये सभी जो है ज्ञानेंद्रिय है। जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर। तो ये जो है अलग है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविज़न, स्याही पेन, धूल वैक्यूम क्लीनर। तो देखिए कार है जो पेट्रोल से चलती है, टेलीविज़न विद्युत से और पेन स्याही से, लेकिन धूल वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर जो है बिजली या बैटरी से चलने वाली मशीन है जो धूल को साफ करती है। तो वैक्यूम क्लीनर जो है किससे चलती है इसमें वो नहीं बताया गया, तो ये अलग है। अगला प्रश्न है, दिया गया है नदी, पर्वत, बांध, जंगल। तो देखिए नदी जो है प्राकृतिक है, पर्वत प्राकृतिक है, जंगल प्राकृतिक है, लेकिन बांध कृत्रिम है। तो ये अलग होगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा दिया है, वृत्तांश, त्रिज्या, विकर्ण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकर्ण। विकर्ण को छोड़कर अन्य जो सभी वृत्त के भाग होते हैं, जबकि विकर्ण जो है चतुर्भुज का भाग होता है। याद रखिएगा, विकर्ण चतुर्भुज का भाग होता है। ऐसा होता है देखिए। और जो स्पर्श रेखा है, वृत्तांश है, त्रिज्या है, वो विकर्ण को छोड़कर हम जो है वृत्त के भाग होते हैं, जैसे ये त्रिज्या। अगला प्रश्न है, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। बताइए इसमें क्या रहेगा। तो देखिए जून को छोड़कर जो तीनों माह है, जनवरी, जुलाई, अगस्त, ये 31 दिन के होते हैं, जबकि जून कितना होता है, 30 दिन का। याद रखिएगा। वर्ग दिया है, गोला, आयत, वृत्त। वर्ग, गोला, आयत, वृत्त। तो देखिए जब भी हम वर्ग बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, आयत बनाएंगे तो भी ऐसे बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे ऐसे, वृत्त भी बनाएंगे ऐसे। लेकिन अगर गोला बनाने के कहा जाए तो हम गोला ऐसे नहीं बनाएंगे। गोला कैसे बनाएंगे, वो त्रिविमीय आकृति होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से कि वो सभी दिशा से दिखे गोला। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी मतलब गोला बनाने के लिए हम सिर्फ ऐसे बॉर्डर खींच देते हैं तो गोला बन जाता है, वर्ग बन जाता है, वृत्त बन जाता है। लेकिन हमें गोला बनाना है तो इसके लिए हमें 3D ज़रूरत होगा, त्रिविमीय आकृति की ज़रूरत होगा। 3D मतलब गोला दिखाने के लिए, जैसे एक कंचा होता है, ग्लोब होता है, तो उसे देखिए तो वो गोला है। लेकिन वृत्त क्या है, तो एक चूड़ी हो सकता है, वृत्त, गोल चूड़ी, वो वृत्त आएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रकार के आपको और भी प्रश्न बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका ये जो है ये रीजनिंग का ये वाला भाग बनेगा। तो आपको केवल ये बताने के लिए था कि किस प्रकार भिन्न का चयन करना है और किस किस प्रकार से सोचना है कि कैसे अलग हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।